सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहले जो चली जाती है वो है इन्फेक्शंस। ओके। जैसे कि उनको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। जी जी आइटिस का लास्ट में आइटिस माना इन्फ्लेमेशन, सूजन है ना। जी। तो लिवर में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, अमीबिक इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे आंतों में अमीबा होता है ना, एंट अमीबा स्टोरेट का एक कीटाणु होता है। तो वो फिर हमारे लिवर में आ जाता है, तो ब्लड के द्वारा, तो फिर वो लिवर को स्वेलिंग आ जाती है, तो वो अमीबाइसिस हो जाता है। अमीबिक एब्सेस भी बन जाती है। एब्सेस मीन्स अंदर पस बन जाती है लिवर में। तो ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं ना। कई बार कुछ हेलमेंथ्स होते हैं। हेलमेंथ्स माना कुछ कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, जी जी। वो भी हमारे आंतों, हमारे लिवर में आ सकते हैं। ओके। जैसे लिशमैनी नाम का कीटाणु होता है। वैसे डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे लिवर में, डिफरेंट जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी लिवर में आ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक हमारा इन्फेक्शंस, एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, अमीबा, कुछ हेलमिंथ्स बना कीड़े। तो 4 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मतलब हमारे तो सबसे कॉमन जो है हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के भी डिफरेंट प्रकार हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं अलग अलग। फिर उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अलग से एक टॉपिक हेपेटाइटिस के ऊपर लेंगे। ओके। एक तो ये हेपेटाइटिस है। दूसरा जो है सबसे जो कॉमन डिजीज़ है वो है फैटी लिवर डिजीज़। जी जी, आज तो बहुत ज़्यादा। और उसके 2 मुख्य कारण होते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के। एक तो होता है अल्कोहल, जो वो अल्कोहल इनटेक जिनकी ज़्यादा होती है ना, तो उनसे ज़्यादा अल्कोहल लेने से वो जब ज़्यादा मात्रा में लिवर अल्कोहल को यूज़ करता है जी, हम उसकी वजह खाना कम कर देते हैं। अल्कोहल को, जो अल्कोहल क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं वो सुबह से अल्कोहल लेना शुरू करते हैं और दिन में भी, शाम को भी अल्कोहल लेते रहते हैं। तो टू मच अल्कोहल, हमने पहले भी शेयर किया था, मेल्स में, पुरुषों में 210 ग्राम से अधिक अल्कोहल लेना एक हफ्ते में, अर्थात 30 ml पर डे, 30 ml पर डे, 30 ग्राम अल्कोहल से ज़्यादा लेना लिवर को डैमेज करता है। राइट। तो हमें अल्कोहल कितना अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल पीने वाले कभी नाप के तो लेते नहीं है ना जी। तो वो कितना लेते हैं उससे लिवर खराब हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। और वीमेंस में आपने कहा था 20 ग्राम्स, और मतलब फिर जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, उनको 20 ग्राम पर डे का मतलब इस लिवर कैन टॉलरेट ना, लिवर कैन मेटाबोलाइज, लिवर कैन यूज विदाउट कॉजिंग डैमेज, लिवर कैन हैंडल दैट मच ऑफ अल्कोहल पर डे। इससे ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करता है। 20 ग्राम अल्कोहल तो डेली ले लें, 30 ग्राम तो लेने को नुकसान नहीं। मतलब 20 ग्राम या 30 ग्राम तक तो छूट है ना, इतना तो हम ले सकते हैं। पर ये बहुत खतरनाक चीज़ क्यों है, क्योंकि 20 ग्राम शुरू करते हैं और आदमी का, इंसान का जो मन है ना, कभी सेम नहीं रहता है जी। क्योंकि इससे थोड़ा सा इलेशन मिलता है, मूड को, मूड एलिवेशन मिलता है ना जी। तो जब भी कभी गम होगा, कोई उदासी होगी, कोई कहीं फेलियर होगा, कहीं पे कोई ऐसी घटनाएं जीवन में होंगी, किसी कारण से सैडनेस होगी, तो आगे आदमी क्या करेरेगा, वहाँ कोई लिमिट खत्म हो जाएगी, चीजों में सुख ढूंढने का, खुशी ढूंढने, बाहर खुशी ढूंढने का, तो उस समय फिर इंटेक बढ़ जाएगी एंड देन यू गेट हैबिचुएटेड टू इट, है ना। तो फिर लिवर खराब होगा ना। इसलिए जनरली देखा जाता है जब बहुत दुखी होते हैं तो लोग शराब, ऑल और नन होता है ना, मतलब इसलिए ये साधक तरफ जाना ही नहीं चाहिए। क्या कोई कहेगा 20 ग्राम तो हम रोज ले लें, बहनें कहें 30, भाई कहें 30 ग्राम तो ले लें, पर 30 ग्राम से कब 300 ग्राम हो जाएगा पता नहीं है, 20 ग्राम से 200 ग्राम हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा पता ही नहीं है ना। तो दैट वी डू नॉट नो, राइट। इसलिए हैबिट फॉर्मिंग, अल्कोहल इसलिए नहीं, ये धीरे धीरे एडिक्शन बनता जाता है, नशीली चीज़ है ना, तो थोड़ा सा एक टेम्परेरी सुख की फीलिंग, सुख क्या कहें, एक्लेशन मिलता है थोड़ी देर के लिए, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अल्कोहल यूजर्स को एक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, ओके, है ना। अल्कोहल लिवर डिजीज, अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज कह देते हैं उसको, ओके। और एक दूसरी जो इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या आ गई वो है नैश, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो मतलब एक जो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय में, जब हम सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड बनते जा रहे हैं, और सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी आज लोग का जो फूड का जो नेचर है वो हाई फैट हाई शुगरी फूड होता जा रहा है ना। और लाइफ जो बिकॉज ऑफ साइंस के जो आज साधन अवेलेबल हैं, तो उसके कारण हमें ज़्यादा मात्रा में हम जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर सीडेंटरी, डेस्क जॉब, कंप्यूटर्स हैं, बैठे बैठे काम कर लेना,
वॉकिंग ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, हैवी वर्क ख़त्म हो गया, इसके कारण से लोगों के अंदर ये जो है ना, तो जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ गई। लाइफस्टाइल जैसे क्या, ओबेसिटी, आज एक ओबेसिटी, ओवरवेट से जब आप ओवरवेट होते हैं तो आपका लीवर का में भी फैट जमा होना शुरू होता है। ओबीज, जब आप 30% से जब आपका BMI ज़्यादा होता है तो आप ओबीज कहलाते हैं। 25 तक नॉर्मल होता है, 25 से 30 ओवरवेट, और 30 से अधिक अगर आपका BMI है तो आप ओबीज हो गए ना, तो और अधिक चांस है वेट बढ़ जाने के। और हमारा, जैसे मैंने बताया था, हमारा लगभग 1500 ग्राम का लीवर का वेट होता है। अगर हमारी बॉडी में 5% ऑफ, मोर देन 5% ऑफ लिवर वेट, मेरे लीवर का वेट मान लीजिए 1500 ग्राम है, तो इसका 5% से ज़्यादा वेट, मतलब 75 ग्राम से अधिक फैट मेरे लिवर में जमा हो गया, तो दैट विल स्टार्ट कॉजिंग डैमेज टू द लिवर। आई कैन टॉलरेट ओनली 75 ग्राम ऑफ फैट इन माई लिवर, ठीक है। इससे अधिक होगा तो फैटी लिवर शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमें, मतलब आज जो खाने की वजह से हमारा जो फूड इनटेक प्लस हैबिट्स प्लस इसने बताया एक ओबेसिटी, ओवरवेट, डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, देन हाई ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हमारे खून में ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से भी हमें जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी हो जाए, थायराइड हमारा लो हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा बीमारी होने के चांस होते हैं। और हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जैसे डायबिटीज़, इंसुलिन, दे यूजुअली गो हैंड इन हैंड। ये चार बीमारियाँ हमेशा साथ रहती है, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया। इसको हम डेडली क्वाड्रेट कहते हैं। अच्छा, ये चारों चीज़ साथ साथ ही रहते हैं अधिकतर। ओके, मतलब ये चारों चीज़ें जो मिलकर के हमारा लीवर खराब करती है। ओके, मतलब एक बीमारी होने से, एक समस्या होने से बाकी सब भी अपने आप आ इसका बेसिक रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जो एक मुख्य कारण है। फिर कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कि एक दवाई एमिडोरॉन होती है, एक टैमोक्सिफेन होती है। कुछ लोग स्टीरॉइड्स खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, स्टीरॉइड्स खाने के बिकॉज ऑफ कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई ऐसी बीमारी, हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जैसे, तो उसकी वजह से कई बार स्टीरॉइड काफ़ी लंबा समय खाने पड़ते हैं। तो वो फिर जब ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर से इस तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो हमारा फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मतलब मुख्य कॉज है फैटी लिवर डिजीज़ के होते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन। या फिर हम कई बार ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि हाँ, वो तो फूड में आ गया ना। मतलब वो फिर हमारा जो है तीसरा जो है हमारा मुख्य जो है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ होती है। ये तो मतलब मेटाबॉलिक, एक्चुअली यही मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ है। थर्ड जो है हमारी जो है वो है हमारी जो लिवर में कुछ डिपोजिशन हो जाता है। अच्छा। बचपन से जैसे हो सकता है ना, वो जैसे कि हमारा एक विल्सन डिजीज़ होती है, हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन होता है, और एक हीमोक्रोमेटोसिस होता है, उसमें आयरन जमा हो जाता है लिवर में। एक गाउचर डिजीज़ होती है ना। ऐसे डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें हम लोग, मतलब हमारे लिवर में वो डिपोजिशन हो जाता है ना। और फिर हमारा एक डिजीज़ है फाइब्रोसिस, लिवर का फाइब्रोसिस। यूजुअली उसी का मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ का असर होता है, बाद में जाके लिवर स्टिफ होता जाता है। फिर बाद में सिरोसिस ऑफ लिवर, बाद में लिवर सिकुड़ जाता है, मतलब इसकी सेल्स डैमेज होती जाती हैं, फिर सिरोसिस जाता है। फिर लास्ट में है लिवर फेलियर, यूजुअली लिवर कैंसर हो जाता है जी। लिवर कैंसर, ट्यूमर लिवर में आ जाते हैं, और ट्यूमर आने से लिवर में वो फिर हमारा, बिकॉज 90% ऑफ कैंसर्स, लिवर कैंसर्स, वो सिरोसिस में ही होते हैं जी, क्योंकि लिवर एक ऐसा टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन की पावर है। लिवर जो है अपने आप को दोबारा से बना सकता है। तो आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट में एक जिंदा इंसान से लिवर लिया जाता है जी जी। मतलब उसके किसी, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका बड़ा भाई या बहन या कोई भी है जी जी, उसका हम हाफ लिवर ले लेते हैं। ओके, वो हाफ लिवर लेकर के या 1/3 लिवर, डिपेंडिंग ऑन कितनी डिजीज़ है उसको, 1/3 या हाफ लिवर लेके वो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके भाई में, जिसको बीमारी है, जो अल्कोहल के कारण या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ के कारण, वो हम उसका हाफ ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हाफ वो करने से 6 महीने के अंदर जो लिवर हमने लिया था आधा,
उसका लीवर पूरा बन जाता है। मतलब लीवर ट्रांसप्लांट में हमेशा हाफ ही लिया जाता है कि कई बार फुल लीवर भी लिया फुल तो फिर तो आदमी जिएगा कैसे? अच्छा, कई बार होता है ना कोई अगर डेड बॉडी तो अलग चीज़ है, किंतु लिविंग बीइंग से लेना है जी। अच्छा, तो हमें हाफ ही लेना पड़ेगा। ओके, या 30%, 33%, 40% लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द डैमेज इन दैट पर्सन। ओके, तो हम ताकि ये करते कि हम इसमें से लिया और 6 महीने में वो लीवर वापस उतना ही साइज का हो जाता है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर उसका लीवर में कोई डिजीज नहीं है, ग्रोथ हो जाती है, फिर उसके लीवर में कोई डिजीज, मान लीजिए जिस भाई से हमने लिया उसके ब्रदर से लिया, उसको कोई डिजीज नहीं है, बट लीवर विल रीग्रो टू द नॉर्मल, मतलब पूरा 1200-1500 ग्राम का लीवर हो जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ओके, है ना जी। और जो इसका जिसने आधा लगाया ना, इसका हमने जिसमें आधा दिया, इसको 30% 40% दिया, उसका लीवर हमने पूरा निकाल दिया और ये लगा दिया। उसका भी 6 महीने के बाद अगर प्रॉपर है, अगर वो पेशेंट केयर करे, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर केयर करे, गड़बड़ नहीं करे, तो उसका लीवर भी पूरा नॉर्मल वेट 1200-1500 ग्राम का लीवर हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिवर, है ना। खुद से खुद की ग्रोथ कर लेता है। ओके, तो ये हमें मतलब मुख्य बीमारियां हैं जिसके बारे में। ओके, अब आप कह सकते हैं फैटी लिवर के बारे में। ओके, तो डॉक्टर साहब अभी फैटी लिवर होने की मुख्य वजह क्या है? मतलब जैसे कि आपने अल्कोहल इंटेक के बारे में बताया, फूड के बारे में बताया, कई बार लाइफस्टाइल जो इम्बैलेंस होता है उसके वो तो, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि कई सारे दर्शकों को ये बेसिकली फैटी लिवर डिजीज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अभी मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था तो ये था कि लगभग 4% ऑफ डेथ्स, मतलब यूएस की फिगर थी कि 4% ऑफ डेथ्स, ऑल डेथ्स इज बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज, लिवर डिजीज की वजह से हो रही है। तो उसमें मुख्य जो कोटा जो जाता है वो इसी का जाता है, लिवर फैट। पर एज सच लिवर में फैट जमा होना इतना नुकसान नहीं करता है। अच्छा। नॉर्मली फैट हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, लिवर में जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर थोड़ा सा आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल है, थोड़ा अल्कोहल लेते हैं, कुछ ही कारण और भी कई कारण होते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, थोड़ा लिवर में फैट जमा, उसके बाद भी लिवर काम करता है और नॉर्मल काम करता है। अल्ट्रासाउंड में माइल्ड फैटी लिवर आ गया, ग्रेड 1 फैटी लिवर आ गया या नहीं भी आया मान लीजिए, तो वो लिवर में फैट तो है किंतु इट इज़ वर्किंग फाइन नॉर्मली। ओके, तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। बट आफ्टर ए लिमिट, जैसे मैंने आपको शेयर किया, 5% ऑफ योर लिवर वेट, ग्रॉस लिवर वेट, सपोज मैंने 50 ग्राम लिवर में फैट जमा कर लिया, तो वो मुझे पता नहीं लगेगा, मेरे लिवर फंक्शन ख़राब नहीं होगा जी, और मेरा लिवर ठीक काम करता रहेगा, क्योंकि हमने 4 फंक्शन मुख्य, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन लिवर के हैं जी। डिटॉक्स करता है ना जी। तो एक तो जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड है उसमें जो उसको जो प्रोटीन्स होती हैं उसका वो सारी लगभग लिवर में बनती हैं। फिर ब्लड क्लॉट, दूसरी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वो सारा लिवर में ही बनता है जी। 85% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारी ब्लड में रहता है, टोटल बॉडी का कोलेस्ट्रॉल 85% लिवर में ही बनता है। जी जी। तीसरी जो बात है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून जमाने के पदार्थ, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई चोट लग जाए, कहीं ब्लीडिंग हो जाए, कहीं कट हो जाए या स्किन में अंदर हो जाए, इवन हमारे मान लीजिए जीभ पे हो गया या इंटेस्टाइन में हो गया, तो वहाँ क्लॉट तो बनना पड़ेगा, नहीं तो सील को तो करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लीडिंग हो के ख़त्म हो जाएगा आदमी। तो वो जो है उसको वो फंक्शन जो है वो हमारा लिवर ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमारे लिवर में बनते हैं। और जो है जो एक चौथा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लॉट बस्टर्स हैं, कि क्लॉट बन गया, मान लीजिए मेरे हार्ट की आर्टरी में क्लॉट बन गया, अब वो क्लॉट बनने से हार्ट अटैक आता है, तो अगर ये क्लॉट बस्टर जो बनते हैं ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं। जो हम लोग हार्ट अटैक आने के बाद या ब्रेन में अटैक भी आता है, ब्रेन में भी क्लॉट बन जाते हैं, जिससे आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, या जैसे इधर आया तो राइट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, साथ में आवाज़ भी खराब हो जाती है। अगर राइट साइड में आया क्लॉट दिमाग में गया यहाँ से पैरालाइज, तो लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो ये क्लॉट बस्टर भी हमारे लिवर में बनते हैं, जो इंजेक्शन 30-35 हज़ार रुपये का आता है जी जी, वो भी हमारे लिवर में बन रहा होता है। वो भी हम बना सकते हैं, वो हमारे बनता है, किंतु उसके लिए लोग जो खुश रहते हैं ना, अच्छा या बैड कोलेस्ट्रॉल बनना या इवन ये बनना या प्लाज्मा प्रोटीन, उसका खुशी से बहुत कनेक्शन है जी। आपने कहा था पहले भी कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ हमारी कैसी है तो लिवर उस पर बहुत अच्छा काम करता है। खैर वो तो हम असाइड द मैटर है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे।
पर मुख्य जो है ये 4 फंक्शंस हैं हमारे जी। तो अगर हमारा लेस देन 5% फैट लिवर में जमा है तो लिवर उसको हैंडल कर लेता है। बट इफ़ इट इज़ मोर देन दैट 75 पे, मान लीजिए मेरे डेली फैट इंटेक इतनी है, डेली शुगर इंटेक, बल्कि अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ में पता लगा है वो फैट से भी ज़्यादा शुगर इंटेक खतरनाक है। ओके। मतलब जो हम शुगर वाली चीज़ लेते हैं, चीनी गुड़ शक्कर लेते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं, स्वीट्स डिफरेंट चॉकलेट्स खाते हैं आजकल, चॉकलेट खाने का लोगों को बहुत शौक हो गया है ना, या फिर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, लिक्विड कैलोरीज लेते हैं, वो जो है दे फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर, ग्लूकोज है ना, तो वो जा करके हम ज़्यादा डैमेज करता है। बिकॉज लीवर हमारा ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। इट स्टोर्स अबाउट, मैंने शेयर किया पहले, इट स्टोर्स अबाउट 300 to 400 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर स्टोर कर लेता है, उस समय पर काम आता है, इमरजेंसी में काम आता है। तो ये जो है हमारी बॉडी की स्पेशलिटी है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा हम फैट को कंज्यूम करेंगे या शुगर्स को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिवर में जमा हो जाएगा, फैटी लिवर। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का ही एक डिसऑर्डर हो जाता है। ओके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लूकोज एज एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉर्मली हमारा लिवर बॉडी के सब टिश्यूज ही हैं कहीं, वो सारे ग्लूकोज को ही एनर्जी का सोर्स यूज़ करते हैं। किंतु जब हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, मतलब इंसुलिन है किंतु वो शुगर को अंदर ले नहीं पा रहा है। अच्छा। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ओह ओके। तो आप समझ सकते हैं अगर जो हाईली स्ट्रेस ग्रुप है वो इतना कॉर्टिसोल निकाल रहा है डेली, जब गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, उदास हो जाते हैं, है ना, अपने आप के मन के स्ट्रेस को शेयर नहीं करते हैं, तो अंदर से कितना मात्रा में कॉर्टिसोल निकलता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फैटी लिवर। ओके। वो वहाँ पर क्या करता है, लिवर जो है वो ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो नाउ इंसुलिन इन द सेल, लिवर के सेल में भी इंसुलिन होती है, वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रही है, दो ग्लूकोज इज अवेलेबल जी, बट इट कैन नॉट। सपोज ये आप सब बाइंग कैपेसिटी समझ सकते हैं। पहले मैं 1 रुपये का 1 किलो आटा लेके आता था बाजार से, 1 किलो का मैं 1 रुपये में 1 किलो चीनी मिल जाती थी, है ना, 1 रुपये में 1 किलो चीनी मिल जाए। अभी क्या हो गया, अभी आपको 50 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती है, राइट। अब मेरी वो 1 रुपये की वैल्यू नहीं रही ना, isn't it? सेम थिंग, इंसुलिन की वैल्यू खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल। अच्छा, कॉर्टिसोल बना रहे हैं आप, तो इंसुलिन की वैल्यू खत्म हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ओके, राइट। तो कल्प्रिट क्या है, स्ट्रेस, या बाहर से हम कॉर्टिसोल ले रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, या मतलब शरीर के अंदर इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद भी हम उसको यूटिलाइज। तो सबसे बड़ा कारण फैटी लिवर का जो है स्ट्रेस। अल्कोहल का कारण भी क्या है, स्ट्रेस। मतलब जो अल्कोहल क्यों ले रहा आदमी, जब बहुत दुखी होते हैं, हम अल्कोहल की आदत क्यों पड़ी, सपोज आदत पड़ने के बाद तो लेता है आदमी, क्योंकि शाम हुई, भले आप दिन में लिखते भी हैं मैं आज अल्कोहल नहीं लूँगा, जैसे ही शाम होती है घर में वो आदमी फिर उसी तरफ घूमता है। जैसे चाय पीने की लोगों आदत होती है, जी लत लग जाती है, चाय पीने की आदत होती है ना, यू एज यू फील टायर्ड, तो आज सोचते हैं सुबह चाय नहीं पीऊँगा मैं सारा दिन, किंतु चाय नहीं पीऊँगी, बट जैसे ही वो थकावट लगने लगती है, यू फील ड्रेन्ड, तो 1 कप चाय, आधी कप चाय भी एनर्जी आ जाती है, एंड देन यू गेट एडिक्टेड टू इट। सेम वे अल्कोहल की भी आदत ऐसे पड़ जाती है, जब वो शाम होती है तो शाम होते ही ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ वीकनेस, टायर्डनेस लग रही है, यू डोंट फील हैप्पी इनसाइड। अल्कोहल फिर वो किक मिल जाती है, तो आदमी फिर इसलिए उसका आदती बनता जाता है जी। और धीरे धीरे डिप्रेशन, एवरी एलिवेशन इज फॉलोड बाय डिप्रेशन। भाई साहब, इसका कारण क्या होता है? मतलब जब भी कोई ऐसी चीज़, नशीली चीज़ें हम जब लेते हैं
तो उसके अंदर ऐसे कोई पदार्थ होता है जो शरीर को मतलब एक बार मिल जाए उसका टेस्ट तो बार बार उसी की तरफ भागता है, मतलब वही टेस्ट? ये रिवार्ड है ना, मेंटल रिवार्ड है ना। ओके। आपको रिवार्ड मिला किसी चीज़ से, आप किसी से मान लो कोई आपको ऐसा दोस्त मिल गया जो आपकी महिमा करता है। आपके घर में सब आपकी बुराई करते हैं, आप कहते हैं यू आर यूजलेस पर्सन, आपको बेकार है, गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो एक दोस्त है जो आपकी महिमा करता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको देख के मुझे वैसा फील होता है, वैसा फील होता है। तो आप क्या करते हैं? एक कोने में जाके उससे बात करते हैं जी, क्योंकि वो आपकी महिमा, आपको प्रेज करने वाला है, जो थोड़ा रिलीफ फील कराता है, जो आपको रिवार्ड की फीलिंग देने वाला है। ऐसा ही अल्कोहल करती है ना। अंदर से इट गिव्स यू किक। अंदर से आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई खुशी की बात ही नहीं है घर में, कोई बाहर भी कोई खुशी की ऐसी न्यूज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या फील करेंगे? अंदर जाके अल्कोहल लेते हैं ना, तो बस थोड़ा सा मूड रिलेशन हो जाता है। उसे रिलीज फिनोमेना कहते हैं। रिलीज फिनोमेना माना जो चीज़ आप कह नहीं सकते हैं, जो चीज़ आप कर नहीं सकते हैं, आफ्टर टेकिंग एल्कोहल यू फील रिलीज, इनिबिशंस खत्म हो जाते हैं। जी। आपको किसी से बोलने से डर लगता है किसी को, जी, तो कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। आप कह सकते हैं, हिम्मत आ जाती है, मतलब फॉल्स ना, बट वो जो आपने, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं थी, वो एक बार थोड़ी रिलीज हुआ, अच्छा लगा, एंड देन इट विल फॉलो बाय डिप्रेशन। आप उबाल आया दूध में, ऊपर गया फिर नीचे। तो ये फिर एक मतलब थोड़ी देर के जो अच्छा लगता है ना, दैट लीड्स टू अ हैबिट। तो अल्कोहल जैसे एक उससे हमारे लिए फैटी लिवर शुरू होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। है ना, बिकॉज अगेन कारण तो स्ट्रेस है। जी। सेम वे जो नई जो बीमारी मैंने बताई आज, जिसको हम नैश भी कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, है ना, नैश, तो वो जो है वो भी इसी कारण से है, स्ट्रेस ही लीड करती है। वो स्ट्रेस क्या होता है? अल्कोहल लेके अपने आप को डैमेज कर रहा है, कोई अपने आप को हाई फैट हाई शुगरी डाइट लेके डैमेज कर रहा है। ओके, राइट। उसका कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसका कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, राइट। ओके। दोनों ही इंसुलिन, मतलब बेसिकली तो दोनों ही इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपके अंदर लिवर में फैट जमाना शुरू हो जाता है, बिकॉज लिवर नाउ हैज स्टार्टेड यूजिंग फैट एज एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लिवर हमारा फुल ऑफ, हमारी लिवर के सेल्स दे आर फुल ऑफ फैट लिपिड्स ना। जी। तो धीरे धीरे वो लिपिड भर जाता है, पूरे लिवर में भर जाता है, फैटी लिवर बन जाता है, और फैटी लिवर बनने के बाद वो लिवर देन इस बॉडी, उसको लिवर सेल्स डैमेज हो गई, मरने शुरू हो जाती हैं। जी, जी। और मरती हैं तो फिर देन इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। कुछ लिवर सेल्स मर गई तो कुछ तो कोशिश करती है लिवर बनाने की, बट हमारी आदत बन गई है गलत खाने की, मीठा खाने की, तला हुआ खाने की। लिवर को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। जी, जी, जी। तो हमारे लिवर में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ नई सेल्स बने, वो फिर डैमेज शुरू हो जाता है। ओके। स्कार टिश्यू आना शुरू होता है, स्कार टिश्यू जैसे चोट लगती है ना हमें, जी, जी। तो स्कार टिश्यू, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और जब फिर हमारी वही आदत बनी रहती है, तो फिर भी हमारा लिवर क्या सिकुड़ता जाएगा, सेल्स मरती जाएंगी, लिवर सिरोसिस हो जाता है। जी, 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 जी। और लास्ट में एंड फिर लिवर फेलियर हो जाता है। और सिरोसिस के बाद बीच में कैंसर, कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये लिवर सिरोसिस हो या कैंसर हो, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी चाहिए और इसको लेके हम और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय समाप्त हो गया, इसलिए प्रोग्राम इधर ही समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना हमने लिवर क्या है, कैसे ये काम करता है, और लिवर का हमको ध्यान क्यों रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, क्योंकि एक बार लिवर में समस्या आना शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे शरीर को मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों में उसका असर पड़ सकता है। इसलिए हम कोशिश करें लिवर को हम सपोर्ट करें, इसके जो नेचुरल प्रोसीजर है उसको बनाए रखने में हम मदद करें। और कैसे हम इसका ध्यान रख सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज ही पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।